हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रॉपर और आज है 6 मार्च। तो आज मैं सुबह के 7:30 बजे उठ गई थी। अलार्म मैंने 4:45 की लगाया था, बट मेरी गहरी नींद को देख के वो भी सो गया। तो हाँ, उसके बाद मैं 8 बजे तक वापस यहाँ पे आके पढ़ने बैठ गई। तो मेरी आज की टू डू लिस्ट वो रही। सुबह मैंने सोचा था कि पूरी 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैंने जो कल मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे को जो इनऑर्गेनिक के वो वाले क्वेश्चन नहीं थे, रिएक्शंस वाले, तो उसमें दिक्कत आ रही थी K2CR2O7 वाली। तो मैंने सोचा आज वो कर लूँगी तो कुछ नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे। तो मैंने सुबह उठ के इनऑर्गेनिक में DNF ब्लॉक चालू किया और उसकी थ्योरी मैंने उनसे की थी। क्या नाम है, ओम सर है शायद उनका नाम। तो PW का वन शॉट था वो, उसके जो नोट्स थे वो खोले और वो देख लिए, वो पाए आप पता नहीं क्या क्या है उस पर खोल के देखे थे। तो वो वहाँ से किया और फिर कुछ कुछ बना दिए। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि मेरे को, ऐसे मैं भूल जाती हूँ ना ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये आता ही आता है। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया। और इसके बाद मेरे को मॉक देना था, तो मॉक देने में बैठी 10:30 बजे। हाँ, 10:30 बजे बैठ गई थी मॉक देने। और आज के मॉक में मेरे नंबर आए 111, बहुत शुभ नंबर आया है। पर परसेंटाइल कितनी बनी? 95। भाई मैं बता रही हूँ, मेरी इतनी ही बनती थी एवरेज, और अभी तो मेरी प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं हो रखी है, और इतने में मेरे इतने बन रहे हैं। और मैंने पता नहीं मेंस 1 में पता नहीं क्या कर दिया कि मेरे इतने गंदे नंबर आ गए। और क्या बताऊँ, यही हुआ। और कुछ चेंज है, मैंने वो दूर दूर मॉक रखे थे ना डेज़ में, तो मैंने थोड़ा पास पास कर दिए। मतलब कि मैं तब तक डेली मॉक दूंगी जब तक मेरा स्कोर मतलब गिरेगा नहीं। जैसे कल 103 आया था, तो आज 8 नंबर बढ़ गए। तो जब तक मेरे नंबर, अब मैं कोशिश करूँगी कि गिरे ना, एटलीस्ट ये तो होगा कि 10 मॉक देने के बाद कुछ 130 140 पे तो आ जाऊँगी। और मेरे को यार मतलब ठीक परसेंटाइल चाहिए कि मुझे मेरा होम स्टेट कोटा लगा के कोई ढंग का कॉलेज मिल जाए। और बस। और हाँ, मेरा ड्रॉप ईयर भी है, तो मेरे पास कोई सेकंड चांस भी नहीं है कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन करने बैठूँ। तो यही है, ये दिया। और ये वाला पेपर की फ़िज़िक्स काफ़ी आसान थी। मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ तो ये फ़िज़िक्स में स्टार्टिंग, इसमें मैंने गलत कर दिया, पता नहीं क्या। इसका ना मैं कॉन्सेप्ट भूल गई थी कि ये जो है ओपन वायर की तरह एक्ट करता है। ये याद करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से मेरे 7 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद चले गए। और फिर भी ये क्वेश्चन गलत गया। ये मैंने एंड में किया था। मेरे जो भी गलत गए हैं मोस्टली क्वेश्चन वही गलत गए हैं जो मैंने एंड एंड में किए। इसमें तो पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया ये। और मतलब मैंने पूरा सॉल्व किया था, मेरा 45 ही आ रहा था, बट पता नहीं कहाँ बनाने में गलती हो गई या क्या हो गया। तो यही रे ऑप्टिक्स तो खैर अभी मैंने किया भी नहीं है, मेरा वही छूट रखा है इकलौता चैप्टर फिजिक्स में। और ये इसमें पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। और मतलब ऐसे ही रहा। इसमें तो मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी। इसमें मैंने माइनस में ले लिया है, जबकि वो दोनों ही माइनस में आ रहे थे, वो कैंसिल आउट हो रहा था, मैंने इसमें देखा ही नहीं। तो ऐसे लगभग 4 क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक थे आज के पेपर में भी। तो मैं अगर उनको भी ना करती तो मेरे लगभग 20 नंबर इंक्रीज हो जाते। बट ये है ना कि सभी की सिली मिस्टेक्स होती है और वही आपके नंबर काटते हैं। तो वो ठीक करना है। और थोड़ा एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। एक्यूरेसी आज की बहुत गिर गई भाई, 65 हो गया। वैसे ही कल 69 था, आज 65 हो गया। बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बढ़ाऊँ। और मैंने नोटिस किया कि मेरे अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी कम रह रहे हैं ना, तो मेरे नंबर गिर ही रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैं बढ़ाऊँगी थोड़े और। अभी आज मैंने 49 क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 50 या 55 तक मैं ले जाऊँ इनको। और एक्यूरेसी मतलब अपनी 75 या 80% रखूँ, ताकि जो डिज़ायर्ड नंबर है वो आ जाए। तो मॉक टेस्ट तो कुछ ऐसा गया। सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो शायद फिज़िक्स में 59 आए हैं, और केमिस्ट्री में 39, और मैथ्स में 15 नंबर आए हैं। हाँ, तो ऐसा स्कोर था। और मैं कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स में एटलीस्ट 80+ ले जाऊँ, क्योंकि मैथ्स तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रही है। और केमिस्ट्री भी मेरी पता नहीं कैसे वीक हो गई लास्ट ईयर। मुझे याद है मेरी प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो थी, नोट्स भी बिल्कुल ही बहुत ही घटिया तरीके से बने थे। मतलब 12th मैंने पढ़ी नहीं, ऐसे ही आवारागर्दी की, घुमा फिरा खाया पिया मस्त रहे, और पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। बट स्टिल तब भी केमिस्ट्री में मेरी 95 परसेंटाइल आ गई थी। और इस साल तो पता नहीं क्या ही हो गया, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहे। तो मुझे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। स्पेशली
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल में मेरे से वो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन तो बनने नहीं वाले, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया उसको। 4 बार मैंने सोल्यूशन की थ्योरी की है और 3-4 बार उसके लिए मतलब मैंने क्या नाम है वो बुक का, एन अवस्थी की एक्सरसाइज 1 भी कर दी थी कि क्वेश्चन बन जाए, बट स्टिल उसके नहीं बने, तो मैंने उस चैप्टर से होप छोड़ दिया है। तो उसका अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ गया, मतलब पास्कल्स लॉ, डाल्टन लॉ, उससे आ गया, तो मैं उस वो कर दूँगी और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी। और वो आइडियल नॉन आइडियल के एग्ज़ाम्पल आ जाता है, तो थोड़ा बहुत उसे रट लूँगी और बस। तो फालतू जगह एफर्ट्स नहीं मारूँगी, जहाँ स्कोरिंग है या फिर जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करूँगी, ताकि एटलीस्ट जो नंबर मेरे आ रहे हैं वो तो ना कटे। और सॉल्ट एनालिसिस में नहीं कर रही, मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, और गारंटी भी नहीं है ना कि कितने क्वेश्चन आएंगे उसके, पता नहीं मेंस में क्यों डाल दिए इस बारी। और हाँ, आज मैं अपनी इनऑर्गेनिक फिनिश कर दूँगी, एटलीस्ट क्लास 12th की, कि एटलीस्ट कुछ बेस बन जाए। और बाकी फिर 11th में तो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही है, मतलब थोड़ा बहुत पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो मेरा हो रखा है, वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। और केमिस्ट्री मतलब जो भी है, अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री में थोड़ा स्कोप है कि और नंबर आ सकते हैं, तो केमिस्ट्री करूँगी। और मैथ्स तो यार वही मतलब 15 से 30 नंबर के बीच ही आ रहे हैं, तो उसका तो मैं अब ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारूँगी, थोड़ा फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मिला के भी अगर मेरे 150 नंबर आ जाते तो फिर ठीक है, मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। तो यही था। और अभी हाँ, और मेरे ऑर्गेनिक के ये वाले जो थे नोट्स, ये कंप्लीट हो गए। इन टोटल इसमें मेरी 70 रिएक्शंस है, वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक वाले को छोड़ के। तो ये मैंने बना लिया, अब मैं इसको दीवार पे पेस्ट कर दूँगी एक बार गो थ्रू करके कि कोई रिएक्शन छूटी तो नहीं है, तो यही करना है। और फिर ऑर्गेनिक तो हो गई है भाई, और ऑर्गेनिक पे नहीं, अभी इनऑर्गेनिक करनी है। और आज रात को मैंने सोचा है कि फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से खींच रखा है, मतलब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो वाला पार्ट छूट रखा है जिसमें वो पावर वाला होता है ना, तो वो आज करना है। और बस आज के लिए इतना ही। अपना भी शेयर करना कि आपने क्या क्या किया है। और हाँ, जो बंदा बिना लाइक किए जाएगा, कुछ भी नहीं, कर दो यार। और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो फटाफट 1K कर दो एंड आई विल कम लाइव। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड अपना भी अपडेट दे दो कैसा कैसा रहा। और बाय बाय।